नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे हैं और आपकी पढ़ाई भी निरंतर रूप से बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही है। मेरा नाम है उपासना श्रीवास्तव और स्वागत है आप सभी का आपके चैनल द क्वेस्ट 001 पर, जहां हम आज विश्व भूगोल के पहले चैप्टर इंट्रोडक्शन एंड ब्रांचेस ऑफ जियोग्राफी के लास्ट टॉपिक आइसोलाइंस को पढ़ रहे थे। और इसमें कल की क्लास में हम लोगों ने लगभग 15 लाइन्स को कवर किया हुआ था, जिसमें डेटम लाइन क्या होती है, आइसोहाइप क्या है, इन सभी के विषय में हम लोगों ने बात की हुई थी। और आज की क्लास में हम देखने जा रहे हैं आइसोसिस्मल होमोसिस्मल लाइंस के विषय में। तो चलिए क्लास को शुरू किया जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक है, और कल की क्लास में हम लोगों ने देखा था डेटम लाइन के विषय में। तो डेटम लाइन एक ऐसी काल्पनिक रेखा है जिस तल को हम आधार मान करके किसी स्थल की ऊंचाई और समुद्र तल की गहराई की माप करते हैं, इसे हम डेटम लाइन के नाम से जानते हैं। इन चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। और चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो 16वीं लाइन है हमारी आइसोसिस्मल लाइन। आइसोसिस्मल लाइन, आइसोसिस्मल लाइन एक ऐसी काल्पनिक रेखा है। तो देखिए, आइसोसिस्मल लाइन एक ऐसी काल्पनिक रेखा है, या कह सकते हैं मानचित्र पर खींची गई एक ऐसी काल्पनिक रेखा जो कि एक समान तीव्रता वाले बिंदुओं को आपस में मिलाती है, आइसोसिस्मल लाइन कही जाती है। तो चलिए समझते हैं कैसे। मान लीजिए कि ये कोई स्थान है, ये कोई एरिया है जहाँ पर भूकंप आ रहा है। तो आपको पता होगा कि भूकंप की शुरुआत जिस स्थान से होती है, इसे हम एपी सेंटर के नाम से जानते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? एपी सेंटर। और ये जो वेव्स चलती हैं, मुख्य रूप से जो अर्थक्वेक की वेव्स होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं: प्राइमरी, सरफेस वेव्स और सेकेंडरी वेव्स। और जो सरफेस वेव्स होती हैं ये ही हमें जो है पृथ्वी के सरफेस पर देखने के लिए मिलती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव नेचर की होती हैं। और जो ये वेव्स हैं ये कुछ इस प्रकार से चलती हैं। जब हम अर्थक्वेक पढ़ रहे होंगे वहाँ हम इन सारी चीज़ों के विषय में डिस्कस करेंगे। अभी हमें केवल समझना है, तो हम यहाँ पर केवल इन चीज़ों का ध्यान देंगे जो कि हमें आज की क्लास में पढ़ना है। तो मान लीजिए ये कोई स्थान है और ये है एपी सेंटर जहाँ से भूकंप की शुरुआत हो रही है। और इन स्थानों पर मान लीजिए ये एक स्थान है जहाँ पर 5.9 रिक्टर स्केल का भूकंप आ रहा है। यहाँ पर कोई स्थान है जहाँ पर हमें 5.9 रिक्टर स्केल का भूकंप देखने के लिए मिल रहा है। ये कोई स्थान है जहाँ पर 5.9 रिक्टर स्केल का भूकंप है। यहाँ पर कोई स्थान है जहाँ 4.0 रिक्टर स्केल का है भूकंप। और इस तरीके से जो है भूकंप की तीव्रता हमें देखने के लिए मिल रही है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको किन स्थानों पर एक जैसी भूकंपीय तीव्रता देखने के लिए मिल रही है, तो आप मुझे बताएंगे कि यहाँ, यहाँ और यहाँ ये कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ पर हमें एक जैसे भूकंप देखने के लिए मिल रहे हैं। तो जब हम इन एक समान तीव्रता वाले बिंदुओं को आपस में मिलाते हैं तो ऐसी रेखा को ही हम आइसोसिस्मल लाइन के नाम से जानते हैं। ये जो ग्रीन कलर से है इस पर ध्यान दीजिएगा। तो जब हम ऐसे तीव्रता वाले बिंदुओं को आपस में मिलाते हैं तो इस रेखा को हम आइसोसिस्मल लाइन के नाम से जानते हैं। ये रेखा है आइसोसिस्मल लाइन। और इसी के साथ हम ये भी समझ लेंगे कि होमोसिस्मल लाइन क्या है। तो देखिए, होमोसिस्मल लाइन और आइसोसिस्मल लाइन में बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है। आइसोसिस्मल लाइन जो है वो एक समान भूकंपीय तीव्रता को दिखाता है, जबकि होमोसिस्मल लाइंस जो है वो एक ही स्थान पर जो है एक ही समय में किन किन स्थानों पर हमें भूकंप देखने के लिए मिल रहे हैं, ये ऐसे स्थानों को मिलाने वाली रेखा को हम होमोसिस्मल लाइन के नाम से जानते हैं। मान लीजिए कि ये कोई स्थान है और इन सभी स्थानों पर हमें भूकंप देखने के लिए मिल रहे हैं। तो एक ही समय पर जिन जिन स्थानों पर हमें भूकंप देखने के लिए मिल रहे हैं, ऐसे स्थानों को मिलाने वाली रेखा को हम होमोसिस्मल लाइन के नाम से जानते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? होमोसिस्मल लाइन। तो ये बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है आइसोसिस्मल और होमोसिस्मल लाइन में। आइसोसिस्मल लाइन क्या दिखाती है? एक समान अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करती है, जबकि होमोसिस्मल लाइन जो है वो एक ही समय पे किन किन स्थानों पर भूकंप देखने के लिए मिले, ये ऐसे स्थानों को आपस में मिलाती है जिसे हम होमोसिस्मल लाइन के नाम से जानते हैं। तो ये आपने समझ लिया होगा। चलिए आइए अब हम इसे लिख लेते हैं। तो सबसे पहले है आइसोसिस्मल लाइन। हम लिख सकते हैं इसे कि
एक समान चुंबकीय एक समान भूकंपीय एक समान भूकंपीय तीव्रता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा, स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? आइसोसिस्मल लाइन कहलाती है, वाली रेखा। इसे हम इंग्लिश में लिख सकते हैं कि, यहां लिख रही हूं, ध्यान दीजिएगा, इसे हम लिख सकते हैं कि अ लाइन which connecting places where an earthquake was experienced with same or equal strength. TH, यहाँ ध्यान दीजिएगा, TH है। तो इसे हम लिख सकते हैं कि अ लाइन विच कनेक्टिंग प्लेसेस वेयर एन अर्थक्वेक वॉज एक्सपीरियंस्ड विथ इक्वल स्ट्रेंथ कॉल्ड आइसोसिस्मल लाइन। तो ये आइसोसिस्मल लाइन की परिभाषा है जिसे हम लोगों ने यहाँ देखा। इसके बाद 17वीं लाइन है होमोसिस्मल लाइन। होमोसिस्मल लाइन के विषय में अभी हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि होमोसिस्मल लाइन एक ऐसी रेखा है, या कह सकते हैं कि एक ही समय पर भूकंप आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा। तो चलिए आइए लिख लेते हैं कि एक ही समय पर भूकंप आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा, स्थानों को मिलाने वाली रेखा होमोसिस्मल लाइन कहलाती है, वाली रेखा होमोसिस्मल लाइन कहलाती है। तो ये है होमोसिस्मल लाइन के विषय में। इसे हम इंग्लिश में लिख सकते हैं कि ज्वाइनिंग प्लेसेस experiencing an earthquake at the same time called होमोसिस्मल लाइन। तो ये हो गया होमोसिस्मल लाइन के विषय में कि इसकी डेफिनेशन जो है क्या है। इसके बाद जो 18वीं लाइन है ये है आइसोगोनल। ये है आइसोगोनल जो कि एक समान मैग्नेटिक डिक्लिनेशन को रिप्रेजेंट करती है, या
एक समान चुंबकीय झुकाव वाले स्थानों को आपस में मिलाती है, जिसे हम आइसोगोनल के नाम से जानते हैं। तो चलिए आइए इसे हम लिख लेते हैं। इसे हम लिख सकते हैं कि एक समान चुंबकीय झुकाव वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा आइसोगोनल कहलाती है। इसे हम इंग्लिश में लिख सकते हैं कि अ लाइन representing same magnetic declination, declination called आइसोगोनल। तो ये हम लोगों ने देखा कि आइसोगोनल क्या है। ये इसकी डेफिनेशन है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने आइसोसिस्मल लाइन के विषय में देखा, होमोसिस्मल लाइन और आइसोगोनल के विषय में देखा। देखिए आइसोगोनल जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो इसलिए आप इसे बहुत ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, ये केवल समझाने के लिए था। लेकिन आइसोसिस्मल लाइन और होमोसिस्मल लाइन पर आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एग्जाम्स में आपसे ये चीज़ें पूछी जाती हैं। तो और इन दोनों में बहुत ही छोटा सा अंतर है। मैंने आपको बताया हुआ था कि आइसोसिस्मल लाइन जो है वो एक समान भूकंपीय तीव्रता वाले बिंदुओं को आपस में मिलाती है, जबकि होमोसिस्मल लाइन जो है वो एक ही समय पर भूकंप आने वाले स्थानों को आपस में मिलाती है। तो इन दोनों में बहुत ही छोटा अंतर है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही। आज हमारा पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन एंड ब्रांचेस ऑफ जियोग्राफी जो है वो ख़त्म हुआ। और अगर चीज़ें आपको पसंद आ रही हैं, पढ़ाने का तरीका सही लग रहा है, तो प्लीज़ चैनल को शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिए। इसके अलावा कल से हम अपने दूसरे चैप्टर यूनिवर्स को शुरू कर रहे हैं, तो प्लीज़ जुड़े रहिए और देखते रहिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।